फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अब अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई सऊदी अरब या फिर कोई भी गल्फ कंट्री हम लोग काम करने के लिए आने के लिए सोच रहे हैं, तो हम कैसे आएँ, किसके ज़रिए से आएँ और कितना पैसा लगा के आएँ और काम होगा या नहीं होगा, ये सब हमारे मन में चल रहा है। और हम लोग यही सोचते हैं कि भाई कोई अच्छा एजेंट मिल जाए और उसके ज़रिए से हम लोग गल्फ कंट्री पहुँच जाए और कुछ पैसा कमा सके और अपनी लाइफ़ को अच्छे से बेहतर बना सके। हम लोग के मन में यही ख़्याल रखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से पहले पासपोर्ट बनाते हैं। पासपोर्ट बनाने के बाद फिर अच्छा एजेंट ढूँढते हैं। अच्छा एजेंट ढूँढने के बाद फिर हम उसके साथ डील करते हैं कि भाई आप कितना पैसा लेंगे और कितने पैसे में भेजेंगे और कौन-सा कंट्री में भेजेंगे। ये सब आप बात करते हैं। उसके बाद फिर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मेडिकल होता है आपका। उसके बाद फिर आप कहीं पे वीज़ा लगाते हैं और आपके साथ पहले ही डील कर लिया होता है कि भाई आपको इतना नहीं इतना पैसा लगेगा। आप अगर एग्री हैं तो फिर आप चलिए मेडिकल कीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से काम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे फ्रेंड। मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त राशिद शेख और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई एजेंट से जाना भी नहीं है। आपको अगर अपना पैसा सेव करना है और आपको अपना पैसा अगर बचाना है तो आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। आप अगर खुद चल के आएँगे, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको उसमें कुछ समझ में आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप अकेले आ सकते हैं कोई भी कंट्री में, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो। आप उन ऑफिस से अगर आप खुद जाकर के काम करेंगे तो आपका काफ़ी पैसा सेव हो सकता है और पैसा बच सकता है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ और आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ये वीडियो देख करके आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सही से फॉलो किया, उस जगह पे गए तो आपका काफ़ी पैसा बच सकता है, काफ़ी पैसा सेव हो सकता है और कम पैसे में काम हो सकता है और आप कोई भी कंट्री बड़े आसानी से आ सकते हैं। चाहे वो कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी हो, मलेशिया हो, कहीं की कोई भी कंट्री हो, आप बड़े आसानी से आ सकते हैं। लेकिन आने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई आप लोग ऑफिस में डायरेक्ट जाए और जाने के बाद उससे बात कर ले, पूरी डील कर ले, पूरी चेक कर ले ऑफिस 1000+ है कि नहीं, कितने साल से ऑफिस है, ये सब चेक कर ले। उसके बाद काम करे। पैसे का भी डील कर ले, भाई कितना पैसा लगेगा और कितना नहीं लगेगा और मैं कितने दिन में जाऊंगा और कितने दिन में नहीं जाऊंगा, ये सब बात उनसे कर ले। और आपको वो पूछेगा जैसे ही आप जाओगे कि आपका कोई एजेंट है, तो आप प्लीज़ उनको बोलिए कि मैं डायरेक्ट कैंडिडेट हूँ, मैं डायरेक्ट काम करना चाहता हूँ। लेट हो जाता है या फिर कोई भी कारण वजह से पैसा उनके तक नहीं पहुंच पाता है, तो फिर आपका काम लेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप खुद करेंगे, खुद पैरों में चल के जाएंगे, तो फिर आपका पैसा बच सकता है और कम पैसे में आप आ सकते हैं। और आने से पहले ये सब चीज़ें को जान लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, ये सब ज़रूरी है। तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि भाई ये सब चीज़ें मैं पता कैसे करूं? मैं आपको बताता हूं। आप मुंबई आओ, दिल्ली आओ, बेंगलोर आओ, हैदराबाद आओ, कोई भी आप स्टेट में जाओ। स्टेट में जाने के बाद फिर ऑफिस में जाओ, जो ऑफिस से आपको काम करना है, खुद बात करना है। न्यूज़पेपर में दुनिया भर की वैकेंसीज निकलती है, दुनिया भर के ऑफिस का एड्रेस रहते हैं, उसका फ़ोन नंबर रहता है, उसको फ़ोन कर लो। क्योंकि अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में फ़ोन फ्री है। आप वॉइस कॉल कर सकते हैं उनको, कोई पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। तो आप उनको पूछ सकते हो आपकी ऑफिस कहाँ पे है और कौन सी जगह पे है, कितने बजे खुलेगी, ये सब बात करके आप जा सकते हैं। जाने के बाद आप उसको अपना पासपोर्ट दिखाओ कि भाई मैं ये कैटेगरी में जाना चाहता हूँ और ये कैटेगरी में मैं जाऊँगा, क्या आपके पास काम है? अगर उनके पास कोई काम होगा तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई मेरे पास ये काम है और आपको इतनी सैलरी मिलेगी और आपको इतना दिन में काम हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा। आप अगर एग्री हैं तो आप उनके साथ डील करके काम कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है और आपका पैसा लेके भागेगा नहीं, डूबेगा नहीं। पहले आपके मन में यही ख्याल होता है कि यार मैं अगर काम कर लिया इनके साथ डायरेक्ट तो ये पैसा लेके भाग जाएगा, ये ऑफिस वाला सही है या नहीं है। ये सब आपके मन में ख्याल रखते हैं या सोचते भी हैं, तो प्लीज़ आप ये सब बातों को हटा दीजिए, ये सब बातों को सोचिए मत, आप डायरेक्ट जाइए। क्योंकि अभी ज़माना मॉडर्न हो गया है, 3G से 4G से अभी 5G आ गया है। अब भी हम लोग अगर पीछे सोचेंगे और छोटी सोच रखेंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या अगर आप ऐसा सोच रखते हैं तो फिर आपको अपने एजेंट से ही काम करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी पे, उसकी अथॉरिटी पे, वो आपको जितना पैसा बोलेगा उतना देना पड़ेगा। अगर आप खुद आपने ऐसे काम
काम करोगे तो आपका पैसा सेव होगा। नहीं अगर आपको ऊपर भरोसा है किसी एजेंट, किसी ऑफिस वाले के ऊपर, किसी ट्रैवल वाले के ऊपर, तो आप वो काम फिर अपने एजेंसी कीजिए और आपको एजेंट जितना पैसा बोलेगा उतना आपको फिर देना पड़ेगा। फिर जाने के बाद ये रोना धोना नहीं कीजिए कि भाई इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा लगा दिया, तो फिर ये सब आपको नहीं चलेगा। अगर आपको जाना है, आपको कुछ अकेले करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस दुनिया में अकेले ही रहना है, अकेले ही जीना है, अकेले ही मरना है, तो आपको ये सब काम अकेले ही करना पड़ेगा। अब अगर ये सब काम अकेले करते हैं तो काफ़ी पैसा आपका बच सकता है और कम पैसे में कोई भी गल्फ कंट्री आप आ सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ओके, लेकिन अगर आपका कोई कैटेगरी होगा तो कैटेगरी में आपका पैसा कम लगेगा और कम पैसे में आ सकते हैं। जो भी है, कारपेंटर है, सेट्रिक कारपेंटर है, मेसन है, या प्लम्बर है, या फिर एसी मैकेनिक है, एसी का कोई कारीगर है, या कोई भी आपका इलेक्ट्रिक मशीन का कारीगर है, जो भी आप कैटेगरी है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लेके गए हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी मिल सकता है और आप उसको बोल भी सकते हैं कि भाई मेरे पास ये कैटेगरी है और मुझे इतनी सैलरी चाहिए। तो आप ये सब बातें कब करेंगे? जब आप ऑफिस में खुद जाएंगे तब। अगर आप ये सब बातें करना नहीं आया, आपको नहीं बोल सके, तो फिर आपको अपने एजेंट से ही काम करना पड़ेगा। वो एजेंट आपको सारा काम करवा के देगा, जो भी आपको वो सर्विस चार्ज बोलेगा वो आपको सर्विस चार्ज पेड करना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से आप कोई भी काम अगर अकेले करना चाहते हो तो वो सब ट्रैवल में जाओ। जो ट्रैवल 1000+ है वहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो आपका पैसा काफ़ी बच सकता है और आपका पैसा सेव हो सकता है। मैं आप लोगों को बस यही सजेशन दूंगा कि अगर आप चाहते हैं 5G के खुद से करूंगा तो आप बिल्कुल खुद से कीजिए और हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। आप सोच रहे भाई नहीं पैसा डूब जाएगा, पैसा मर जाएगा, तो आप पहले ये माइंड से अपनी सोच को हटाइए। आप जब अपनी सोच को हटाएंगे तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो यस गाइस, ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी सजेशन आप लोगों के लिए था। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, उन भाइयों तक शेयर करें जो भाई हमारे गल्फ कंट्री आने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देख करके उनके लिए कुछ फायदा होगा और उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यस गाइस, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव फन।